हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जीके जीएस, जिसका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी 2023 में, ठीक है। जिसके लिए हम जीके जीएस कराने जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 1 है। तो ठीक है, इसी तरह आप लोगों को डेली 9 बजे 9 AM में आप लोगों को मिल जाएगा डेली एक एक वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि अगर कोई वीडियो मैं डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जा चुके और आप लोग देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि संविधान सभा द्वारा, या फिर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, या फिर भारतीय संसद द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो अधिनियमित किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, या चार्टर एक्ट 1813 में, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था? तो सर एलिजा एम्पे को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर 1892, या फिर 1909, या फिर 1919। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीय शासन व्यवस्था प्रतिनिधि लोकप्रिय का जो था उसको कब पारित किया गया था? 1861 में अधिनियम के द्वारा पारित किया गया। चलते हैं इसका बाद अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहाँ पे दिए ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, 1892 में, या 1909 में, या फिर 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? क्वेश्चन मार्क। अनुच्छेद 32, या 40, या 48, या फिर 78। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 के तहत में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन दिया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कि विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, या फिर नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, या फिर जब तक वह रहना चाहता हो तो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख ले कि अनुच्छेद 179 गौ के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने के वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? मतलब विधानसभा का कोई अध्यक्ष होता है, अगर वो अपने सीट से हटना चाहेगा तो वो त्याग पत्र किसको देगा?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि वो अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री को देगा या राज्यपाल को या उपाध्यक्ष को या फिर भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र। ठीक है, अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अनुच्छेद A179 ख के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेखा द्वारा अपने पद का त्याग सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव या डॉपलर प्रभाव या क्रॉम्पटन प्रभाव या ऑप्शन डी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि की स्रोत की जो आवृत्ति होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो उसको क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि जब स्रोत मतलब ऑब्जर्व ध्वनि स्रोत की सापेक्ष गति का कारण जो ध्वनि तरंग आवृत्ति तथा तरंग दर में परिवर्तन होता है उसको ही डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ये एक डिफिनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिनिधि उत्पन्न करती है, क्वेश्चन मार्क, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे का जो प्रतिनिधि उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, परावर्तन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रहती है क्या कहलाती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समदाबिक या सम न्यूट्रॉनिक या समावावी या समस्थानिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक कहलाती है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए डिफिनेशन है कि वो तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाती है। ये डिफिनेशन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, क्वेश्चन मार्क, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। सॉरी, इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का इंपोर्टेंट पॉइंट कर रहा है कि नाइट्रिक अम्ल HNO, यहाँ पर नीचे 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है उपयुक्त विवरण के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन मार्क, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीएमाइड या पॉलीएथिल या पॉलीकार्बोनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बुलेट प्रूफ कांच जो बनाया जाता है वो पॉलीकार्बोनेट्स जो होता है उसी के बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं कवकों से, विषाणुओं से या जीवाणुओं से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कवकों से। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं कवकों से। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक था, क्वेश्चन मार्क, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या पंजाब एंड सिंध बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। 1881 ईस्वी में स्थापित सीमित देयता का जो प्रथम बैंक था वो अवध कमर्शियल बैंक था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च या जुलाई से जून, तो यहाँ पे 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है।
ठीक है, या फिर अक्टूबर से सितंबर या जनवरी से दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं कि भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का क्या उद्देश्य है, क्वेश्चन मार्क। आंतरिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना, व्यापार मेलों का आयोजन करना, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण पूंजी उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। भारतीय ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट कहता है कि इसकी स्थापना, मतलब मेड इन इंडिया की स्थापना उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। यह संस्था राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक हितधारकों के साथ मिलकर ब्रांड इंडिया का प्रचार प्रसार करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, क्वेश्चन मार्क। चूना पत्थर से, या पिच ब्लेंड से, या रूटाइल से, या हेमेटाइट से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, पिच ब्लेंड से। खनिज में से जो रेडियम प्राप्त हुआ था, प्राप्त किया गया था, वो किससे, पिच ब्लेंड से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ठीक है, अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि 1954 से 55 ईस्वी में लोथल की खुदाई की गई थी, जिसमें किसके द्वारा करवाई गई थी, तो रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, या फिर चांदी के सिक्के। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण आभूषण। जो प्राचीन में भारत में जो निष्क के नाम से जाने जाते थे, वो स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन में मौर्य द्वारा, या नंद द्वारा, या फिर गुप्त, या लिच्छवी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, लिच्छवी में। चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। जो सिक्के लागू किए थे, उनके सिक्के जो थे वो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते थे। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, क्वेश्चन मार्क। राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज, या कुलोतुंग, किसके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा चोल शासक ने बंगाल खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था। किसने, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्राचीन संख्या दर्शाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। कपिल का, गौतम का, नागार्जुन का, या चावार्क का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपिल का। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित करते हैं, क्वेश्चन मार्क। गणेश को, या शिव को, या फिर दुर्गा को, या विष्णु को। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शिव को। चोल मंदिर की देवी और देवता को समर्पित करते हैं, वो किसको, शिव को। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन मार्क। पश्चिम बंगाल में, या फिर ओडिशा में, या फिर केरल में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है वो ओडिशा राज्य में स्थित है।
तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और डेली आप लोगों को 1 से 2 वीडियो या एक दिन गैप करके भी मिल सकता है। तो एसएससी जीडी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और जीके जीएस का इम्पोर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चन सहित देख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।